रुको रुको रुको, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ना है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अपन इतने ब्रीफ में करने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई भी आपकी बुक हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, या कोई भी आपका सैंपल पेपर हो, उसमें से आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो लेट्स बी स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन ने क्लास 9th में किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस किस लाइन के बारे में? एक मैंने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, और एक मैंने पढ़ा था किसके अंदर, वर्टिकल लाइन के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन होती थी उसको आप लोग क्या बोलते थे? उसको आप लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती थी उसको आप क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। क्लियर है? तो देखो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये मेरे पास हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये अपन ने क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी रीड कर लिया था कि ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, ये मेरे पास वाई एक्सिस होगा, ये मेरे पास एक्स डैश होगा, मतलब एक्स नेगेटिव होगी, और ये मेरे पास वाई नेगेटिव। जहां पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी उसका नाम क्या था? ओरिजिन। क्लियर है? तो ये चीजें तो आपने पहले ही रीड कर चुके थे क्लास 9th के अंदर कि ये लाइन अपने को 4 एक्सिस में डिवाइड करती थी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद अपन ने रीड किया था कि जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा, मतलब एक्स कैसा होगा मेरा? पॉजिटिव। और वाई भी कैसा होगा? पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये भी 1 2 3 4 5 और अप टू सोन ये भी चलता रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था कि भाई जो मेरा एक्स था ना वो नेगेटिव था, और जो मेरा वाई था वो कैसा था? वो मेरा वाई था वो कैसा था? पॉजिटिव था। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कैसा होता था? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ऐसे ही जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था? जो आपका एक्स था वो भी नेगेटिव, और वो जो वाई है वो भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो एक्स है वो कैसा? पॉजिटिव, लेकिन वाई कैसा था? नेगेटिव। क्लियर है? इन बात के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और अपन ने जाना था कि जो मेरे पास एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, किसका? एक्स का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर नाम होगा। क्या नाम था एक्स के कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर? एक्स के कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर नाम था एब्सिसा। क्या नाम था भाई? एब्सिसा। और जो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट? y का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है उसका नाम क्या होता था? उसका नाम होता था ऑर्डिनेट। उसका नाम क्या होता था? ऑर्डिनेट। एक्स वाले का नाम एब्सिसा, y का नाम ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या था? एक्स एक्सिस का मतलब ये भी होता था कि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर? कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी? y एक्सिस से कैसी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वाई एक्सिस का मतलब क्या था? वाई एक्सिस का मतलब ये था कि एक्स से, एक्स एक्सिस से कैसी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन चीजों के बारे में अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्लास 9th के अंदर। ठीक है, आपने क्लास 9th के अंदर एक फॉर्मूले के बारे में भी जाना था जिसका नाम क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम था उसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। उसी को अपन इन चैप्टर में अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, उन्हीं के बेस अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या था। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि मेरे पास कोई एक कोऑर्डिनेट थे जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई, और एक पॉइंट मेरे पास बी था जिसका कोऑर्डिनेट था x2 एंड y2, और मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को a से b के बीच का डिस्टेंस चाहिए था। तो मैं क्या करता था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? क्या था ये अपने पास? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो थोड़ा सा इसका ब्रीफ देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। तो अभी अपन ने क्या किया था कि ये अपने पास एक्सिस किए थे कि ये मेरे पास कैसी हो गई थी? एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास कैसा था? वाई एक्सिस। क्लियर है? ये दो एक्सिस के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास कैसा है? एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास कैसा है? वाई एक्सिस। क्लियर है? ये मेरे पास एक्स डैश और ये मेरे पास वाई डैश, और ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या किया मैंने। उसके बाद
मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है ए। मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, क्लियर है, और मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरे पास बी। तो मेरे पास दो अलग अलग पॉइंट है जिनका नाम क्या है ए एंड बी। मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है, इसका नाम है भाई y1, क्लियर है, क्या नाम है y1। और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, इसका नाम क्या है x1, क्लियर है। ऐसे ही जो मेरे पास यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका नाम है y2, और जो ये मेरे पास डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसका नाम क्या है x2, क्लियर है। मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए ए से बी की डिस्टेंस, मेरे को क्या चाहिए ए से बी की डिस्टेंस, क्लियर, क्या चाहिए थी ए से बी की डिस्टेंस। तो देखो मैं ए से बी के डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ए से बी मेरे पास डिस्टेंस होगी क्या। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने ये कर लिया कि मैं यहां से इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मिलाया और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, कंसीडर कर लिया, जिसका नाम क्या है एम, क्लियर है बात। अब मेरे को एक बात पता है कि ये टोटल डिस्टेंस है यहां से, इसका नाम रख लेते हैं अपन ए बी सी और इसका नाम रख लेते हैं डी। मेरे को ये पता है कि O से लेके D की वैल्यू का नाम है x2, मतलब डिस्टेंस का नाम है x2, और O से लेके C का नाम है x1। तो जो ये बीच का है ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा x2 माइनस x1, क्लियर है, कितना बचेगा x2 माइनस x1। ऐसे ही जो ये आपके पास डिस्टेंस है, कौन से वाला, यहां से B से लेके D, इसका नाम है y2, ठीक है, और जो ये यहां से है ना A से लेके C, इसका नाम क्या है y1। तो जितना AC होगा उतना ही DM होगा, बिल्कुल होगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, ये बच गई y2 माइनस y1, कितना बचा y2 माइनस y1। और अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम A है, इसका नाम B है एंड इसका नाम अपने पास M है। इसका नाम मैंने आपको x2 माइनस x1 बताया, ये मेरे पास y2 माइनस y1 है, और मैं इस वाले डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो ये वर्टिकली है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये कैसा बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जिसका नाम है पीपीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, वो आपको बोलती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होगा 90 के जस्ट सामने, कितना है AB, तो क्या हो गया AB का स्क्वायर, बेस क्या है AM, तो AM का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है मेरे पास BM, BM का स्क्वायर, क्लियर है। AB मेरे को मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये पता है A से लेके M का नाम क्या है, A से लेके M का नाम है x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का नाम क्या है y2 माइनस y1, तो इसका स्क्वायर। और जब देखो इस पे से स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ रूट। लेकिन देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको नेगेटिव को हटा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, यही आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसी बेस अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग है। तो लेट्स बी स्टार्ट। देखो तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ द लाइन। आपको इन पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है, क्लियर है। तो मैं किसी भी एक क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेता हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन को निकालता हूं, दो आप इजीली कर लोगे देखने के बाद। तो देखो कैसे इनका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना है जो भी आपके पास गिवन पॉइंट है ना, उनका किसी को नाम कंसीडर कर लो, क्लियर है। तो मैंने क्या मान लिया, मेरे पास ए जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम है ए एंड बी, और जो मेरे पास B है उसके कोऑर्डिनेट है माइनस का A एंड B। और मेरे को क्या चाहिए, A से B का डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए मैं किसका यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का। क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर है। अब देखो मैं देखता हूं कि x1 y1 मेरे पास है क्या। तो कैसे पता करोगे x1 y1 क्या है, जो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट मेंबर है मतलब A, तो जो A के एलिमेंट है ना, जो A के कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएंगे x1 एंड y1, और जो सेकंड पे है B उसके क्या कहलाएंगे आपके पास x2 एंड y2, क्लियर है बात। तो इसका मतलब A से B इज इक्वल टू x2, x2 का मतलब कौन है, y का फर्स्ट वाला मेंबर, कितना है माइनस का a, देन फॉर्मूले का माइनस x1, x1 कौन हो गया आपके पास a, इसका स्क्वायर प्लस
y2 आपके पास कितना है माइनस बी, देन y1 आपके पास फिर से माइनस का बी और इसका स्क्वायर। अब इनको देखो सोल्व आउट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ए कितना हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर और माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 और एक का ए स्क्वायर, ऐसे इसका प्लस का 4b स्क्वायर। इन दोनों के अंदर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको एक बात पता है कि जब वैल्यू इससे बाहर आती है तो उसका रूट्स बन जाता है। तो 4 किसका होता है 4 होता है 2 का। तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना इतना यूनिट मेरी डिस्टेंस आ गई किसके किसके बीच ए से बी के बीच की। तो इन दोनों से आप इजीली निकाल सकते हो किसका फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू द पॉइंट ए एंड बी। तो देखो मेरे पास ए पॉइंट गिवन है, पॉइंट जो ए है उसकी वैल्यू का नाम है 0 एंड 0 और जो मेरे पास पॉइंट बी है उसकी वैल्यू का नाम है 36 एंड 15। ए एंड बी मेरे को गिवन है, देन को क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अपन किसका यूज करेंगे ए से बी जाने के लिए किसका यूज करेंगे भाई डिस्टेंस फॉर्मूले का। किसका यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होगा मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वेहर मेरे पास क्या होगा मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी कितनी 0, देन y1 भी 0। अभी मैंने आपको बताया जो फर्स्ट मेंबर है वो x1 और y1 होंगे और जो आपके पास सेकंड मेंबर है वो x2 एंड y2 होंगे, x2 एंड y2 होंगे। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो 36 का स्क्वायर क्या होगा 36 का होगा 1276। ठीक है 36 का कितना आ गया 1276, देन प्लस का उसका कितना हो गया 225। इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो अपने पास हो गया 11 2 एंड 9 और एक 10, देन 2 और 4 और ये 5 और 1 कितना आ गया 15, देन अपने पास आ गया 1501। और देखो 1501 किसका होता है वो होता है आपका 39 का। तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो गई 39 स्क्वायर यूनिट, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है डिटरमिनेट द पॉइंट आर कोलिनियर। अब देखो आपने ये चीज 9th क्लास में ही पढ़ी थी कि कोलिनियर के बारे में, कोलिनियर के बारे में आपने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हो कि मैं किस चीज को कोलिनियर बोलूंगा। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोलिनियर क्या होंगे। इफ 3 एंड मोर पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा दे आर इन स्ट्रेट लाइन। कैसे होंगे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे। कैसी लाइन में होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है कैसी लाइन के अंदर होंगे स्ट्रेट लाइन के। अगर इनकी मैं ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन होंगी, ये मैं ग्राफ के थ्रू इजीली बता सकता हूं। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा कि कैसे निकालने हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू मैं इनको कैसे बता सकता हूं कि ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन पॉइंट है या नहीं है। क्लियर है ये बात। तो देखो चेक करते हैं अपन ये है भी या नहीं। ठीक है तो देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, देन वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, और ये आपका क्या आ गया ओरिजिन। क्लियर है। अब देखो मेरे पास जो ए पॉइंट है उसका नाम है 1 एंड 5। ए का नाम क्या है 1 एंड 5। अब मैं देखो क्या करता हूं हायर वैल्यू इसमें से चेक करता हूं। हायर वैल्यू है 11। तो अपन ने क्या किया भाई 1 2 3 4 5 और ऐसे करते 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 कहां तक चले गए 11 तक। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और अप टू कहां तक चले गए 11 तक। -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू चले गए 11 तक। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 और ये मैं चला गया मान लो 11।
क्लियर है? आप एक प्रॉपरली ग्राफ बना सकते हो इजीली। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए की वैल्यू आ गई 1 एंड 5, इसका मतलब x1 है y5 है, x1 है y5 है, तो ये पॉइंट ए होगा ना, x1 है और y कितना है आपके पास 5, क्या आ गया ये मेरे पास पॉइंट ए, पॉइंट ए आ गया। क्लियर है? बी मेरे पास कितना है, बी है 2 और 3, तो बी x की 2 y की 3, ये हो गया मेरे पास पॉइंट बी, 2 और 3 कितना आ गया, 2 एंड 3। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा, तो देखो लाइन अभी तो बन रहा है, बट सी सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सी पे। अब सी पॉइंट में देखता हूं जिसके अंदर कितना है, सी के अंदर, सी मेरे पास है -2 -11, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -11, -11 अगर अपन इसको प्रॉपर भी करते तो यहाँ के आसपास आता। अब देखो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये दो तो बना देंगे स्ट्रेट लाइन, बट यहां से जब ऐसे आएगा तो स्ट्रेट लाइन कोई बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या कह सकते हो, ए बी एंड नॉट सी आर नॉट कोलिनियर। कि ए बी सी कैसे नहीं है भाई, कोलिनियर नहीं है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है? अब आप पूछते हो कि सर वाई डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस किसकी, ए और बी के बीच, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी। उसके बाद बी से सी के बीच, वो भी इजिली निकाल लेंगे, और फिर सी से ए के बीच। फिर मैं चेक करूंगा कि इफ कोई भी, कह रहा हूं तीनों में से कोई भी, क्या तो ए बी एन टाइम्स आ जाए किसका, बी सी का, या एन टाइम्स आ जाए किसका, सी ए का, तो मैं कोलिनियर बोल सकता हूँ। एन टाइम्स का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो मैं कोलिनियर बोल सकता हूँ। या फिर मैं कैसे कोलिनियर बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट वाला ए बी आ गया, सेकंड वाला बी सी आ गया, और थर्ड वाला सी आ गया, मतलब दो का सम किसी थर्ड के बराबर, तीनों में से किसी का भी दो का सम थर्ड के बराबर है, तो भी वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्लियर है बात? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मेरे को 3 पॉइंट गिवन है और मेरे से ये पूछ रहा है कि ये वर्टेक्स है आइसोलेशन ट्रायंगल के या नहीं है। तो देखो ट्रायंगल के क्या क्या टाइप पूछ सकता है आपसे, क्या क्या पूछ सकता है वो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो साइड्स के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास क्या हो, इफ ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, अगर सारी की सारी साइड कैसी आ जाए, इक्वल हो जाए, मतलब क्या है कि जो मेरा ए बी है वो मेरा इक्वल आ जाए बी सी के, और मेरा इक्वल आ जाए किसके, सी ए के, तो मैं क्या बोल दूंगा, कैसी ट्रायंगल है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है भाई वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल है। सेकंड सेकंड अगर वो आपसे ऐसा बोल दे कि क्या है, सेकंड आपसे अगर बोल दे इफ टू साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल, अगर दो साइड क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है, दो साइड कोई भी हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू सी हो सकता है, ठीक है, या बी सी इज इक्वल टू सी हो सकता है, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर है? अगर वो आपसे ये बोल दे क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या है कि किसी भी एक साइड, मैंने मान लिया ए बी, उसका स्क्वायर आ जाए बीसी का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो मैं उसको बोल सकता हूं कैसी ट्रायंगल है वो, राइट एंगल। कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल। अगर वो किसी को भी ओबे ना करे, मतलब ना ए बी बराबर बी सी ना बराबर सी ए हो, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बराबर नहीं है बी सी और बराबर नहीं है सी ए, अगर ऐसा नहीं है तो उसको अपन कैसे बोल देंगे, उसका मतलब क्या है, वो स्केलर ट्रायंगल है, ठीक है, वो बस एक क्या है, ट्रायंगल। तो अब मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूं कि ये कौन सी ट्रायंगल है। तो देखो कैसे इसको चेकआउट करेंगे कि अपने पास ये कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल नहीं है। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है, ए की वैल्यू है 5 एंड 2, ए मेरे पास कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक क्या करूंगा, ए से बी का डिस्टेंस चेक करूंगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वेयर ए बी के केस के लिए x1 आपके पास क्या होगा, x1 5 हो गया और y1 कितना आ गया
माइनस का 2, x2 कितना आ गया 6 और जो आपका y2 है वो हो गया 4। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा x2 माइनस x1 6 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व किया तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 जो कि कितना बचा √37। फर्स्ट आ गया मेरे पास। ऐसे ही मैं किसको चेक कर लेता हूं, अब मैं चेक कर लूंगा बी से सी। बी से सी को चेक करूंगा तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बीसी के केस में x1 की वैल्यू आपके पास 6 है, y1 की वैल्यू आपके पास 4 है, x2 की वैल्यू आपके पास 7 है और y2 की वैल्यू माइनस का 2 है। तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बच गया 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 का 1 6 का आ गया 36, हो गया कितना 37। तो देखो यहां से क्लियर है आपका कि जो आपका ए बी है, ठीक है, वेयर ए बी इज इक्वल टू किसके है बीसी के। और अगर दो साइड इक्वल है तो कैसा ट्रायंगल हो गया, यस इट इज ए कैसा ट्रायंगल है भाई, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और यही आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा था कि प्रूफ कीजिए ये कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ऑफ ए बी सी डी सो इन द फिगर। देखो इस फिगर में आपको क्या कह रहा है कि क्लास की 4 फ्रेंड है जो कि एक कॉर्नर पे सीट है, तो ये आपके पास गिवन है फिगर में। उसके बाद क्या कहता है, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड टू चमेली डू नॉट थिंक्स अबाउट एबीसीडी इज स्क्वायर। कहती है कि चंपा है ना चमेली से कहती है, क्या कहती है कि ये एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या कहता है कि चमेली डिस्कस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच इज द करेक्ट। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये बताना है कि ये चीजें करेक्ट है या नहीं है। तो देखो अगर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। जितनी भी उसकी साइड्स होगी वो सारी की सारी इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी इक्वल होना चाहिए किसके, बीसी के इक्वल होना चाहिए, सी डी के और इक्वल होना चाहिए डी ए के। साथ साथ देखो जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एस सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बिट डी के। तो मेरे को ये सारी चीजें चेक करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। अगर ये सब एक दूसरे के बराबर है तो ये एक स्क्वायर जरूर होगा। क्लियर है। तो उससे पहले तो इनके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या। अब देखो जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन नहीं है, बट कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये मेरे पास कैसा हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे पास कैसा हो गया वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो ए का देखो एक्स से डिस्टेंस कितना है, एक्स पे है भाई ये 3 पे और वाई के साथ कितनी पे है ये 4 पे। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास 3 एंड 4। क्लियर है। ऐसे ही मैं बी का चेक करता हूं तो बी देखो यहाँ पे जो बी है मेरे पास, बी का क्या हो गया, बी मेरे पास यहाँ से एक्स पे तो है 6 पे और यहाँ से वाई पे कितने पे है 7 पे। ऐसे ही सी है, ये एक्स पे तो 9 पे है और वाई के साथ कितने पे है ये 4 पे। जो आपका डी है एक्स के साथ 6 पे है और वाई के साथ कितना है 1 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए आपके पास, कोऑर्डिनेट आपके पास ए के आ गए, बी आपके पास आया है कितना 6 एंड 7। जो आपका सी है, सी आपका हो गया, सी आपके पास आया है 9 एंड 4 और मेरे पास जो डी है उसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है मेरे पास 6 एंड 1। क्लियर है। तो ये मेरे पास सभी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इनका चेक करके डिस्टेंस फॉर्मूले से बता सकता हूं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है ए से बी, और ए से बी के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ए से लेके बी, x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x1 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है ए बी के लिए 3 और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, x2 की वैल्यू बी के लिए कितनी है 6 और y2 के लिए कितना है 7। अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया कितना 9 प्लस 9, 9 और 9 हो गया आपका 18। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 का 1 3 इंटू में 2।
क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड आप यहां तक भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपको तो चेक ही करना है, प्रॉपर आंसर नहीं देने। ऐसे ही मैं चेक करूंगा किसके बारे में, बी से सी के बारे में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम होगा, देखो बी और सी ए रे, x1 y1 x2 y2, इसका मतलब 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 किया तो माइनस का 3 का स्क्वायर, और सॉरी प्लस के 3 का स्क्वायर, देन 4 माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 वही आपका 18 आ गया। क्लियर है? ऐसे ही किसके बारे में निकाल लेंगे, सी से लेके डी। सी से लेके डी चेक करेंगे तो सी से लेके डी भी देखो क्या आता है अपने पास। सी से लेके डी चेक करूंगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर, देन 1 माइनस 4 का स्क्वायर। मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया माइनस 3 का स्क्वायर, देन माइनस 3 का स्क्वायर, वो भी 9 ही होगा तो 9 प्लस 9 आ गया, ये भी 18। क्लियर है? उसके बाद देखो लास्ट बचा डी ए। डी ए चेक करो, डी ए चेक करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वही 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 फिर से 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी कितना आएगा, √18। इसका मतलब क्या हो गया, साइड तो इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, और इक्वल है डी ए के। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इनकी साइड्स तो इक्वल है। अब बात किसकी करते हैं, डायगोनल की। डायगोनल निकालते हैं ए से लेके सी। अब देखो ए से लेके अगर मैं सी फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। मेरे पास बच गया 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, देन 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, मतलब बचेगा कितना, 6। ऐसे ही निकाल लेते हैं बीडी। बीडी निकालोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो बी से लेके डी तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, देन 1 माइनस 7 का स्क्वायर। क्या बच गया, 6 का स्क्वायर, वही 36, और 36 किसका, 6 का। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ए बी बी सी और सी डी तो बराबर आ गए, और क्या हो गया, ए से सी इक्वल आ गया मेरा बी से डी। और अगर ऐसा है तो यस ए बी सी डी से स्क्वायर की, जो ये चंपा ने चमेली से कहा था, ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि ये क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है? तो देखो इसी बेस पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको चेक करना है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटर है। स्क्वायर का आपको पता चल गया। दूसरा हो गया अगर वो किसकी बात करता है, रोम्बस की। ठीक है? रोम्बस की बात करता है तो देखो रोम्बस के केस में क्या होता है, जो साइड से ना ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू डी, साइड इक्वल होगी, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अगर साइड इक्वल है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रोम्बस। थर्ड में आपसे बात करेगा वो किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के लिए क्या हो गया, रेक्टेंगल के लिए बोले कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ए बी इक्वल होगा सी डी के, और जो मेरा ए डी है वो इक्वल होगी बी सी के। एक बात ये, दूसरा डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ए सी इक्वल हो जाएगा आपका किसके, बी डी के। और अगर ऐसा है तो ए बी सी डी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और अगर वो किसी को सेटिस्फाई ना करे, ए बी इक्वल ना आए, बी सी के इक्वल ना आए, सी डी के या 2 आ जाए और आगे के बराबर ना आए, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा कि एक ओनली क्या है, क्वाड्रिलेटर। की भाई एक मेरे पास क्वाड्रिलेटर है, कोई स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो आपको 6 क्वेश्चन में यही चेक करना है। क्लियर है? अपने पास क्या है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर द इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब देखो एक बात आपको याद रखनी है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, ठीक है, अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाइज करता है तो मैंने क्या कह दिया कि लेट पी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पी वाला पॉइंट कहां पे लाइज करता है, एक्स एक्सिस पे। और अगर पी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाइज करता है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, और p का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, x। अब ये कहता है कि ये इक्वली डिस्टेंस है फ्रॉम a टू b, तो a की वैल्यू है मेरे पास 2 एंड माइनस का 5, और देन मेरे पास b की वैल्यू है -2 एंड 9। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर इसने ये बोला कि जो ये मेरा पॉइंट है p और a और ये b, तो इसने बोला है कि P से लेके A इक्वल है P से लेके B, ये बोल रहा है। तो पहले अपन काम करेंगे किसके ऊपर, P के A के ऊपर। P A क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है? x1 कितना हो गया भाई, x1 P के कोऑर्डिनेट जो कि कितने हैं, x एंड 0। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास थे 2 एंड माइनस के 5, और देन बी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 2 एंड 9। तो x1 की वैल्यू आ गई x,
y1 की वैल्यू हो गई 0, x2 की वैल्यू हो गई आपके पास 2 एंड y2 की वैल्यू हो गई माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, जो कि फर्स्ट आ गई। ऐसे ही किसके पास चले जाएंगे, पी से लेके बी, पी बी क्या हो जाएगा, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए अगर लगाऊंगा तो x1 क्या हो गया, x1 की वैल्यू वही x, y1 की वैल्यू आपके 0, x2 की वैल्यू माइनस का 2 एंड y2 की वैल्यू आपके पास आ गई 9। तो पी बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर एंड 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो P से लेके B मेरे पास आ गया -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, ये सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 था, इसका मतलब PA इज इक्वल टू आपके पास है P से लेके B, और PA की वैल्यू आपके पास कितनी आई, PA अपने पास आया था रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, ये आपके पास आया माइनस का 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस का 91। मैं क्या करवाऊंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवाऊंगा, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करवाऊंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा का स्क्वायर प्लस 25 और इधर मेरे पास था -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करवाए तो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 81। सोल्व आउट करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, a की वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 25, ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर। देखो जब इस पे भी माइनस है और इस पे भी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके 2 प्लस एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस का। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर लगेगी a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम कौन कर रहा है 2, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो कि a का काम कर रहा है माइनस का 2, देन b का काम माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 2ab का काम माइनस x और प्लस का 81। क्लियर है, फिर इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25। इधर सोल्व आउट करूंगा तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81, 4 से आपका 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, 81 प्लस का 25 उधर जाके माइनस का, तो -8x की वैल्यू आ गई 56, और ये मल्टीप्लाई वाला x कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 56 डिवाइड बाई 8 सोल्व करूंगा तो ये मेरा हो गया 7 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -7, जो कि क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा था कि x की वैल्यू बताओ। इसका मतलब जो आपके p है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, p आपके पास क्या आ गया, p आ गया माइनस का 7 एंड 0, जो कि इसने आपसे पूछा था, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p टू q इज 10 यूनिट। p से q की डिस्टेंस आपको 10 यूनिट गिवन है, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे y की वैल्यू पूछी। तो देखो p q अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू आपके पास p का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, y1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 3, x2 की वैल्यू आपके पास 10, y2 की वैल्यू आपके पास y। अगर मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो p क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखियो कैमरा बंद तो ना होगा, चल रहा है ना। देन इसको सोल्व आउट करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, देन इसको और फर्दर सोल्व आउट करूंगा मैं, तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास है 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। मैंने क्या करवाया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या करवा दी, स्क्वेयरिंग करवा दी। बेनिफिट क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस का y प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया अपने पास 100। 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस का 64 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और y प्लस 3 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 36 y प्लस 3, और स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट और किसका साइन, प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस 6 y प्लस का 3। ठीक है, अब एक बार तो इसको किसका मान लेंगे, प्लस का, और एक बार माइनस का, तो 6 इज इक्वल टू y प्लस का 3। y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3, 3 वैल्यू आ गई y की। और दूसरी बार मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसको अगर मैं माइनस का रखता हूं तो y प्लस का 3, और y की वैल्यू आ गई माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू y। तो दो वैल्यू मेरे पास y के आ गई, माइनस का 9 एंड प्लस का 3, जो कि इसका क्या होगा, आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है कि क्यू आपके पास है 0 एंड 1 इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड आर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये मेरे पास क्यू हो गया, ये मेरे पास पी हो गया, और ये मेरे पास आर हो गया। क्यू की वैल्यू है 0 एंड 1, पी की वैल्यू है 5 एंड माइनस 3, और आर की वैल्यू है मेरे पास x एंड 6। और क्वेश्चन में ये कहता है कि जो ये मेरा क्यू है ना, ये जो क्यू है, मतलब जो क्यू से लेके पी है ना, वो आपका इक्वल है क्यू से लेके आर। तो आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, क्यू से लेके पी। फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बात करते हैं x1 की, तो x1 की क्यू पी के लिए क्या हो गया, 0, और y1 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही x2 इस वाले के लिए क्या हो गया 5, और y2 के लिए माइनस का 3। सोल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, क्या मिलेगा मेरे पास, 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, 5 का हो गया 25 और इसका 16, ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास रूट 41। फर्स्ट वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, क्यू से लेके पी की। अब दूसरे की मैं बात करता हूं, दूसरा मेरे पास कौन है, क्यू से लेके आर। सेकंड है अपने पास क्यू से लेके आर, और क्यू से लेके आर क्या होगा मेरे पास, क्यू से लेके आर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्यू से लेके आर। ठीक है, और ये मेरे पास क्यू से लेके आर हो गया, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू वही 0, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू आपके पास x एंड y2 की वैल्यू आपके पास 6। क्यू से लेके आर क्या आएगा मेरे पास, x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस का 25, ये आ गई सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको है कि जो मेरा क्या है, क्यू से लेके मेरा p है इक्वल है क्यू से लेके r। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वल करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट में आया था रूट 41, और ये मेरे पास आया है x स्क्वायर प्लस का 25। मैंने क्या करवा दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वेयरिंग करवाई। तो देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, रूट 41 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 25 का भी स्क्वायर, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, ये आया 41। एक्स स्क्वायर प्लस का 25, प्लस का 25 इधर आके किसका बनेगा, माइनस का 25। सोल आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब एक्स की वैल्यू निकालूंगा प्लस माइनस रूट 16 जो कि किसका होता है 4 का, तो एक्स की वैल्यू क्या तो प्लस का 4 आएगी या माइनस का 4। मतलब आर की आपके पास दो वैल्यू आ गई, प्लस का 4 और 6, और आर की सेकंड वैल्यू आ गई माइनस का 4 एंड 6। आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्यू आर और पी आर निकालने, जो कि आप इजीली निकाल दोगे। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई
एक्स और वाई के बीच आपको रिलेशन बताना है, जबकि पॉइंट आपके पास एक्स एंड वाई। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट एक्स एंड वाई है मैं उसको क्या मान लेता हूं, ए पॉइंट हो गया जिसका नाम है एक्स एंड वाई। ठीक है, इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी का नाम है मेरे पास 3 एंड 6 एंड एक पॉइंट सी है जिसका नाम है माइनस का 3 एंड 4। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये मेरा ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। तो ए से लेके बी जो है वो मेरा इक्वल है ए से लेके सी। तो पहले काम करते हैं अपन ए से लेके बी पे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई ए बी के लिए कि भाई ए के मेंबर x1 होंगे। ठीक, तो x1 की वैल्यू आपके पास आ गई x, y1 की वैल्यू आपके पास आ गई y, x2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3 एंड y2 की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो अगर मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रूट ऑफ x2 मतलब 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही मैं कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करवा लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं किसकी, ए से लेके सी। अगर ए से सी के लिए जाऊंगा तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, ए सी के लिए ये हो गया। तो अब देखो x1 क्या हो गया, ए के लिए x1 आपके पास कितना x एंड y1 वही y, x2 आपके पास है -3 एंड y2 आपके पास है 4। ए से सी आपकी क्या आएगी, ए से सी आपके पास आएगी -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोल रखा है कि जो आपका क्या है ए से लेके बी है वो इक्वल है किसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास कौन है ए से लेके बी है वो इक्वल है आपका किसके, ए से लेके सी, कि ए बी आपका इक्वल है ए से लेके सी। अब बात कर लेते हैं ए बी की। ए बी आपके पास कितना आया, ए बी आया था रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी। एस सी आपके पास आया -3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर मैंने करवाया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वेयरिंग करवाई तो क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरे पास मिलेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर, देन -3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर। स्क्वेयरिंग से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 4 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर से अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, देन फिर से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इक्वल के उधर क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल के उधर आपके पास हो गया ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल एंड y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास कितना बच गया, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस की 12y और इधर आपके पास आ गया 6x प्लस का 16 माइनस 8y। सारी वैल्यू एक तरफ बुलाएंगे तो कितना आ गया, माइनस का 6x फिर से माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 16 माइनस का 12y माइनस 8y माइनस का 8y इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया माइनस का 12x, देन y वाले कितने हो गए, माइनस का 8y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। क्या तो आपके ये आंसर, या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं इनके अंदर 4 कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 चला जाएगा 0 में, तो आपके ये क्या हो गए, फाइनल आंसर क्या आ गया, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू
0, जो कि इसका क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब अचिम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस हो काम, 6 तो मैं बना ही दिया था एक दिन रात में।